बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स की जो ऑफिशियली बोर्ड की पेयरिंग स्कीम है कि किस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और किस चैप्टर से लॉन्ग सवाल आएंगे। ये जो 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम है फिज़िक्स की, ये लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, डेरा गाजी खां बोर्ड और आज़ाद जम्मू कश्मीर, इन तमाम बोर्ड्स के लिए 100% वैलिड है। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका सारा का सारा जो फिज़िक्स का पेपर है 10th क्लास का इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो ऑफिशियली पेपर पैटर्न की है फिज़िक्स की, कि पेपर का जो पैटर्न है किस तरह होता है। आपका जो चैप्टर नंबर 10 होता है, इसमें से एक MCQ आता है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और इसके जो चांसेस होते हैं 50% होते हैं। 50% से क्या मुराद है ये मैं आपको आगे जाकर डिटेल में बताऊंगा कि 50% से क्या मुराद है। इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 11 है, इसमें से भी एक MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन के आने के चांसेस 50% है। यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 है, या तो चैप्टर नंबर 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या चैप्टर नंबर 11 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये कन्फर्म नहीं है कि 10 में से थ्योरी वाला सवाल आना है या 11 में से आना है या न्यूमेरिकल 10 से आना है या 11 से आना है। तो इन दोनों की जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा, इन दोनों में से जो ए पार्ट होगा वो या तो चैप्टर नंबर 10 से आएगा या चैप्टर नंबर 11 में से आएगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, इसमें से 2 MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग सवाल आएगा। चैप्टर नंबर 13 में से एक MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग सवाल पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 14 में से 2 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग सवाल पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 15 में से एक MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और कोई भी लॉन्ग सवाल इसमें से नहीं आएगा चैप्टर नंबर 15 में से। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 16 है, इसमें से 2 आपको MCQs पूछे जाएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक लॉन्ग सवाल आएगा। चैप्टर नंबर 17 में से एक MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और कोई भी लॉन्ग सवाल इसमें से भी नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 18 में से एक MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग सवाल पूछा जाएगा। तो ये थी आपकी जो ऑफिशियली यानी कि पेपर का पैटर्न है केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज, जो फिजिक्स की चैप्टर वाइज डिवीजन है कि किस चैप्टर से कितने MCQs, कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग सवाल आने हैं। अब हम बात करते हैं इनकी पेयरिंग की कि किस तरह इनकी जो पेयरिंग स्कीम है वो फॉलो की जाएगी। तो सबसे पहले आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है सब्जेक्टिव पेपर में, उसमें जो आपका सबसे पहला सवाल होता है चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। इसमें जो टोटल सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका 10 नंबर का होता है। इसी तरह नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं और इसका जो टोटल नंबर होते हैं वो 10 नंबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है वो क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से होता है। इसमें तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका चैप्टर नंबर 15, 16, 17 और 18 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 करने होते हैं और इसके भी जो टोटल नंबर होते हैं वो 10 ही होते हैं। यानी कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है, हर सवाल जो टोटल सवाल होते हैं 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पोर्शन होता है लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल जो सवाल होते हैं वो 3 होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इन तीनों में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 2 पार्ट का आंसर देना होता है, और हर जो सवाल होता है इसके 2 ही पार्ट मजीद आगे होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट जो थ्योरी वाला होता है, बी पार्ट न्यूमेरिकल का होता है। तो इसमें ये कंफर्म नहीं होगा कि बी पार्ट से मुराद यहाँ पे न्यूमेरिकल ही है। यानी कि टोटल जो सवाल है 3 है, 3 में से आपने 2 सवाल हल करने हैं। हर सवाल के 2 पार्ट है। आपने जो भी सवाल करना है उसी सवाल का ए पार्ट भी करना है और उसी सवाल का बी पार्ट करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर आप सवाल नंबर 5 कर रहे हैं तो इसका आपने ए पार्ट कर दिया और जो सवाल नंबर 6 है इसका आपने बी पार्ट कर दिया है। इस तरह आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपने जो सवाल करना है उसको उसी के दोनों पार्ट ए और बी को मुकम्मल करना है। तो सबसे पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, इसका जो ए पार्ट है उसके या तो चांसेस है चैप्टर नंबर 10 में से आएगा या चांसेस है चैप्टर नंबर 11 में से आएगा। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था 50%, यानी कि 50% चांस है चैप्टर नंबर 10 में से आने के और 50% चांस है चैप्टर नंबर 11 में से आने के। तो ये कंफर्म नहीं है कि चैप्टर नंबर 10 में से ही आएगा या चैप्टर नंबर 11 से आएगा। बाज़ बोर्ड में चैप्टर नंबर 10 में से दे देता है और जो बाज़ बोर्ड है वहाँ पे चैप्टर नंबर 11 से दे देता है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट करना है, इसके ए पार्ट के लिए आपको ये दोनों चैप्टर मुकम्मल तैयार करने पड़ेंगे। इसके बाद आपका इसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 11 इसका
इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 10 या 11 से, और इसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। यानी कि जो आपकी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी जो पेयरिंग स्कीम होगी चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, इन तीनों चैप्टर की आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की पहले सवाल की पेयरिंग स्कीम होगी। इसके नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 14 में से आएगा। और यानी कि आपकी जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी जो पेयरिंग है चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 की है। इसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 16 में से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 18 में से आएगा। यानी कि जो आपका लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, इसकी जो पेयरिंग स्कीम है ये चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 18 इन दोनों से बनाई जाएगी। तो अगर आप चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 सिर्फ ये वाले 5 चैप्टर अच्छी तरह से कर लें तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंशाल्लाह 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे। जबकि बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं उनके सिर्फ आप MCQs कर लें और शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो आपका जो फिजिक्स का 10th क्लास का पेपर है ये 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें कन्फर्म नहीं है कि जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि इसमें से चैप्टर नंबर 13 में से थ्योरी का सवाल आना है, चैप्टर नंबर 14 में से न्यूमेरिकल आना है। तो ये हर बोर्ड में चेंज होती रहती है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट करना है तो आपका जो चैप्टर नंबर 13 है इसके सारे थ्योरी वाले सवाल भी करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 14 है इसके भी आपको सारे थ्योरी के सवाल भी करने पड़ेंगे और न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे। तो आपने ये कभी भी रिस्क नहीं लेना है कि फ़लाँ चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ जाएगा, फ़लाँ चैप्टर में से थ्योरी का सवाल आएगा। हर दफ़ा, हर साल, हर बोर्ड में ये स्कीम जो है वो चेंज होती रहती है। अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं इंशाल्लाह फिजिक्स में तो आपने जो भी सवाल करना है उसके जो पेयरिंग स्कीम है उसके थ्योरी के सवाल और न्यूमेरिकल के सवाल इन दोनों को अच्छी तरह करके जाना है। तो ये थी बेटा जी 10th क्लास फिजिक्स की ऑफिशियली आपकी जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो आपके सब्जेक्ट की स्कीम है, मैथ की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी, कंप्यूटर की, उर्दू, इंग्लिश की, वो सारी मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ पे अपलोड हो चुकी है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, गेस्ट पेपर, वो भी मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ पे अपलोड हो चुके हैं। आप वहाँ पर जाके सारे के सारे नोट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।